और दिल्ली से बड़ी खबर, इनकम टैक्स की उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। देश के दूसरे सबसे बड़े मीट निर्यात करने वाली कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। HMA ग्रुप के मीट कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, जहां मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो के घर, ऑफिस और मीट की फैक्ट्री पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। बीएसपी पार्टी से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं जुल्फिकार अहमद भुट्टो। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी करने का इन पर मामला है। कई देशों में भी HMA ग्रुप का फैला मीट कारोबार साम्राज्य। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, इनकम टैक्स की उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। देखा जा रहा है कि दूसरे सबसे बड़े मीट निर्यात करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। इनकम टैक्स के द्वारा इस वक्त में उत्तर प्रदेश में कई अन्य दूसरे लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये HMA ग्रुप नाम की मीट एक्सपोर्ट वाली जो कंपनी है, और ये HMA ग्रुप जो है पूरे देश भर में दूसरी सबसे बड़ी मीट एक्सपोर्ट वाली कंपनी मानी जाती है, जिसका कई अन्य दूसरे देशों में भी इसका नेटवर्क है। लेकिन जिस कहा जा सकता है कि बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी करने का एक काफी गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और HMA ग्रुप के जो मुख्य जो कहा जा सकता है मालिक है, वो आगरा में रहते हैं। और कहा जा सकता है कि देश के बेहद अमीर शख्सियत में उनका नाम शुमार होता है। तो और इसके साथ साथ वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को इनकम टैक्स के द्वारा भी जब्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कई लोकेशन पर इस मामले पर उससे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो बीएसपी पार्टी से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं जुल्फिकार अहमद भुट्टो। और अब आप ये देखिए कि देश के दूसरे सबसे बड़े मीट निर्यात करने वाली कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हिमाचल में। सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। क्रय शक्ति का हमने कम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी है, वो लोगों की क्रय शक्ति बनाना चाहती है। हमने छत्तीसगढ़ में किया है, और यहां भी जो हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। क्रय शक्ति बढ़ेगा तो राज्य का राजस्व भी मिलेगा। जितना जीएसटी क्रय करेगा उतने राज्य का जीएसटी जाएगा, उतना राज्यांश मिलेगा। और फिर वित्तीय हम लोगों को अनुशासन बना कर रखना पड़ेगा। तो जितनी घोषणाएं वो आराम से हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग कहते थे कि आप कहां से ऋण माफी करेंगे। हमने ऋण माफी भी किया 9,500 करोड़ का। और उसके बाद 25 रुपए में धान भी खरीदी कर रहे हैं, 4,000 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता भी खरीदे हैं, गोबर भी खरीद रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल भी खोलते सभी विधानसभाओं में, 8,000 क्लिनिक योजना भी चल रहा है। भाई यहाँ एक ऐसा उदाहरण बैठा है, पार्क हमने चालू कर दिया है। अभी मैं 600 करोड़ रुपए रिलीज करके आया हूं, 2 अक्टूबर को सब जगह भूमि पूजन करके आया हूं। सभी 90 विधानसभा में 90 विधानसभा में 146 हमारे ब्लॉक हैं, तो उसे 300 जगह 2-2 करोड़ रुपए की भूमि पूजन करके आए हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो आपने कहा ना कि यहां नौजवानों को देंगे, तो वो उस प्रकार की योजना हमने लागू कर दिया है। और फिर इनके शासित राज्यों की स्थिति क्या, जैसे अभी कहा ना कि ये तो लोन ले रहे हैं, यहां 4 बार हो गए लोन लेते हैं। मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ का लोन ले चुके हैं अभी तक के। छत्तीसगढ़ में हमने अभी तक नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ में हमने लोन नहीं लिया है। और इनके शासित जब डबल इंजन है तब वहां लोन लिया जा रहा है, और जहां कांग्रेस की सरकार है अभी तक लोन नहीं लिए। ये डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है। देखिए ऐसा है ना, सुनिए मैं आपको बताऊं, आप ये सोचेंगे कि हमने बघेल साहब से क्यों घोषणा पत्र लागू कराया। इसलिए लागू कराया कि इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी साख है। आपके सामने एक ऐसा मुख्यमंत्री हमने पेश किया है जिसने सारी घोषणाएं लागू करके दिखाया, और बिना वित्तीय घाटे के अनुशासन को बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़ में। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसलिए आपके सामने हमने इनसे, तो इसका मतलब कि ये जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, हिमाचल में भी लागू होगा। जितनी घोषणाएं थी छत्तीसगढ़ में लागू है। एक सफल मुख्यमंत्री ये हैं, और इसलिए आप लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि कांग्रेस इस सारे वादे पूरे करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरा किया, राजस्थान में पूरा किया हमने वादों को।
यहां भी करेंगे। हम भाजपा की तरह नहीं कि वादे करें और बाद में मुकर जाएं। सिर्फ चुनाव में वोट ले लें, उसके बाद 12 तारीख के बाद नमस्कार, आपसे कोई मतलब नहीं है, हम कोई काम नहीं करेंगे, ये हमारा नहीं है। शर्मा जी। बघेल साहब, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेता कई आरोप लगा रहे हैं कि बघेल साहब और राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने यूपीएस को लेकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि घोषणा हमने कर दी, अब लागू नहीं हो पा रहा है। इस बात में कितना जयराम रमेश जी नीति आयोग की बैठक के बाद वो बयान दिए थे, मुझे जहां तक याद है। उसके बाद मैं समझता सिवनी में आज से शुरू हुए बीजेपी युवा मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा कि 23 की जंग में हम जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। का प्रशिक्षण वर्ग सिवनी में हो रहा है। युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। वैभव जी, ये प्रशिक्षण वर्ग 2023 की तैयारी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाए? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम महत्वपूर्ण होता है और हम लोग एक रूटीन वर्क की तरह एक कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जो लगातार होती रहती है। इसके पहले भी प्रशिक्षण के वर्ग आयोजित किए गए। ये पूरा 2 दिन का एक कार्यक्रम है जो आवासीय परिसर में लोग एक साथ रहेंगे। हमारे युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी, ऐसे 2 लोग यहाँ 2 दिन तक पूरे लोग एक साथ रहेंगे। इसमें अपेक्षित संख्या 250 लोगों की है और यह एक रूटीन वर्क का कार्यक्रम है। संगठन की गतिविधियां, संगठन की कार्यशैली, संगठन किस प्रकार से काम करे और कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रबोधन और कार्यकर्ता किस प्रकार से आगे अपने काम को बढ़ाएं और हमारी विचारधारा के लिए काम करें, इस उद्देश्य को लेकर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। ये लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इस बार इसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम सिवनी जिले में आयोजित किया जा रहा है। तो ये हैं वैभव पवार जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अभी जो पार्टी का नेतृत्व है वो भी कहीं न कहीं युवा मोर्चे से ही निकला है और आने वाले दिनों में भी ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि 2023 के लिहाज से बीजेपी की युवाओं को लेकर और क्या कुछ रणनीति इस प्रशिक्षण वर्ग में तैयार होती है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सिवनी।